हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम कुसुम है और इस वीडियो में हम वसंत भाग 3 के पाठ 9 जो कि कबीर की साखियां हैं उन्हें समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो मान। कबीरा, पड़ा रहन दो म्यान। इसमें साध का मतलब है साधु या सज्जन पुरुष। पूछ लीजिए ज्ञान, ज्ञान मतलब जानकारी, उसकी नॉलेज। मोल करो तलवार का, तलवार मतलब तलवार। तलवार को खरीदने से पहले पड़ा रहन दो म्यान। म्यान मतलब जिसमें तलवार रखी जाती है। ठीक है, तो इन साखियों से कबीर दास जी कहते हैं कि जो सज्जन पुरुष हैं, जो साधु हैं, हमें उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए बल्कि उनका ज्ञान देखना चाहिए। किसी भी मनुष्य को उसकी जाति, जैसे कोई ब्राह्मण है, जाट है, क्षत्रिय है, शूद्र है, उसके हिसाब से, उसके आधार से, उसके ज्ञान पर इस जाति के आधार से उन्हें परखना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें ज्ञान के आधार पर परखना चाहिए। क्योंकि जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो उसकी कीमत म्यान देखकर नहीं लगाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगली साखी की ओर। आवत गारी एक है, उलट होई अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए, वहीं एक की एक कबीरा, वहीं एक की एक। कबीर साहब जी कहते हैं आवत, आवत मतलब आती हुई, गारी मतलब गाली। हम किसी को गाली गलौज करते हैं, जैसे कि आते हुए गाली एक ही है। उल्टत होई अनेक, उल्टत मतलब पलट कर, होई होती है, अनेक मतलब बहुत सारी। इन साखियों में कबीर दास जी कहते हैं कि जब हमें कोई गाली देता है तब वह एक ही हो जाती है, पर जब हम पलट कर उसे भी देते हैं तो बढ़ते बढ़ते अनेक हो जाती है। समझे कि आवत गारी एक है, जब वो गाली कोई हमें देता है तो वो एक होती है, लेकिन जब हम उल्टत होई अनेक, अगर उसको वापसी में गाली देते हैं तो वो अनेक हो जाती हैं। क्योंकि फिर वो हमें देता है, हम उसको देते हैं, फिर वो हमें देता है गाली, फिर हम उसको दोबारा गाली देते हैं। ठीक है, तो इसलिए कि जब हमें कोई एक गाली देता है तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए और वो वहीं ख़त्म हो जाएगी और वो एक ही रह जाएगी। वही एक की वही गाली एक ही रह जाएगी। चलिए आगे शुरू करते हैं। माला तो कर में फिरे, जी भी फिरे मुख माही। मनुआ तो दहू दिसे फिरे, यह तो सुमिरन नाही कबीरा, यह तो सुमिरन नाही। देखिए बच्चों कि माला तो कर का मतलब है कि हाथ में माला। फिरे मतलब घुमाते हैं, हमने अपनी दादी नानी को देखा होगा हाथ में माला को फेरते हुए। जीभ ही फिरे मुख माही, जो जीभ है वो मुंह में फिरती है। मनुआ मतलब मन। मनुआ तो दहु दिसी फिरे, दहु दिसी मतलब कि 10 दिशाओं में। यह तो सुमिरन नाही, यह कोई समरन, भगवान को जो याद करते हैं वो नहीं होता। इसमें कबीर दास जी कहते हैं कि माला को हाथ में लेकर मनुष्य माला को नहीं अपने मन को घुमाता रहता है। जीभ मुख के अंदर घूमती रहती है, परंतु आदमी का चंचल मन सभी 10 दिशाओं में घूमता रहता है। मानव का मन बहुत ही चंचल है, बहुत ही गतिशील है, जो बिना विचारे इधर उधर घूमता रहता है, परंतु यह भगवान का नाम क्यों नहीं लेता। इसको भगवान का नाम लेना चाहिए। आगे लिखा है कि कबीर घास ना नींदिए, जो पाँव तली हो। उड़ी पड़े जब आँखी में,
खरी दुहेली होऊं। इसका अर्थ है कबीर घास न नींदिए, नींदिए मतलब निंदा कीजिए। जो पाँव तली होऊं, पाँव मतलब पाँव के नीचे, तली मतलब नीचे। उड़ी पड़े जब आँखी में, आँखी मतलब आँख। खरी दुहेली हो, खरी मतलब मुश्किल कठिन, दुहेली मतलब दुख देने वाली। इन साखियों में कबीर दास जी कहते हैं कि हमें कभी भी घास को छोटा समझकर उसे अपने पाँव के नीचे नहीं दबाना चाहिए, क्योंकि अगर वो छोटा सा तिनका भी आँख में गिर जाता है तो बहुत ही दुख दर्द देता है। अर्थात कि जो भी हम किसी को छोटा समझते हैं उस पर अत्याचार नहीं करने चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम अगली साखी की ओर जाते हैं। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय कबीरा, दया करे सब कोय। इसमें जग में बैरी कोई नहीं, जग मतलब संसार दुनिया, बैरी मतलब शत्रु एनिमी। जो मन शीतल होए, शीतल मतलब शांत। या आपा को डारी दे, आपा मतलब स्वार्थ अपना खुद का, ग्रीड लालच। दया करे सब कोय। इसमें कबीर दास जी कहते हैं कि अगर आदमी का मन अगर शांत है तो संसार में कोई भी उसका दुश्मन नहीं हो सकता। लेकिन और यदि मनुष्य अपने स्वार्थ का त्याग कर देता है तो सभी दयावान बन सकते हैं। अर्थात कि जो मनुष्य है उसको अपनी कमजोरियों को दूर करके संसार में प्रेम और दया का भाव फैला लेना चाहिए। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।